जिस विषय पर इस वीडियो को मैं केंद्रित कर रहा हूँ उस पर आने के पहले न्याय अन्याय की थोड़ी चर्चा करता चलूँ और संभव है वहीं से विषय प्रवेश हो जाए। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आपके परिचितों में, मित्र संगी साथियों में किसी का नाम पप्पू है? अगर है, और क्यों नहीं होगा, होगा ही। मेरे भी कई परिचितों के नाम पप्पू रहे हैं, तो उन्हें आज कितना दुख होता होगा। जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं उसमें एक बड़े ही अयोग्य और राष्ट्र के लिए अहितकर व्यक्ति को पप्पू नाम से पुकारा जाता है। तो क्या बाकी के जितने भी पप्पू लोग हैं यह उनके प्रति अन्याय नहीं है? इस तरह से मैं विषय प्रवेश करके आपसे पुनः एक प्रश्न करूंगा। अंधे के लिए अंग्रेजी का शब्द क्या है? आप जानते होंगे। चलिए, उस अंग्रेजी शब्द के लिए इटालियन शब्द क्या है? आप कहेंगे अंधे के लिए पहले आपने अंग्रेजी का शब्द पूछा और उसको बताए बिना सीधे इटालियन पर चले गए। हाँ, तो हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसे पप्पू कह करके हम अपने उन सारे भारतीयों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिनका नाम गाहे बगाहे पप्पू पुकारा जाता रहा होगा या पुकारा जाता है, तो चलिए एक नई चर्चा कर ले। इस व्यक्ति के संदर्भ में हिंदी के अंधे शब्द का अंग्रेजी में शायद ब्लाइंड कहा जाता है, अंधे को। और ना तो ये अंधा है और ना ही ये ब्लाइंड है, ये है चिस्को, यानी इटालियन में अंधा। शेष्को कैसे है? इसके प्रति क्रोधित नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी पर क्रोध करने का मतलब है हम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में जाया कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो वही करने आया है जिसके करने से मोदी जी का काम आसान हो जाएगा, जिसको करने से हम भारतीयों का बहुत बड़ा हित होना है। तो राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए और उससे बढ़कर राहुल गांधी के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। आप कहेंगे जनाब, वह ऐसे ऐसे विष उगलता है कि उसको सुन करके गुस्सा आ जाता है। अब तक उसने, मीडिया कर्मियों ने इस तरह की गणना भी की है, 26 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ऐसे घृणित गालियों से संबोधित किया है जिसे सुनते ही किसी भी राष्ट्रभक्त को सहज रूप में क्रोध आ जाएगा। और अभी लेटेस्ट उसने एक बात कही, और मैंने भी पूर्व में कई बार राहुल गांधी के ऊपर अपनी टिप्पणी की है कि उसे प्रधानमंत्री हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश के स्वाभिमान के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए। लेकिन तब मैं उस व्यक्ति का आशय समझ नहीं पाता था, तो मैं अकारण ही क्रोधित हो जाता था उसके प्रति। अब मैं जानता हूँ कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और हमारा ही काम कर रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी चाहते क्या थे? चुनाव लड़ने के पहले उन्होंने कहा कि मैं भारत को कांग्रेस मुक्त देखना चाहता हूँ। अब ज़रा गणित बिठाइए। 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। 1885 से लेकर के आज 2021 तक में कितने वर्ष हो जा रहे हैं? 136 वर्ष। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये वृद्धा अवस्था से ऊपर की अवस्था है। यानी आज से 36 वर्ष पहले ही कांग्रेस को दम तोड़ देना चाहिए था। तो राहुल गांधी ने देखा कि अगर मैं प्रयास ना करूं तो कांग्रेस मरेगी नहीं, और अगर कांग्रेस मरेगी नहीं तो भारत राष्ट्र का परम वैभव प्राप्त होगा नहीं। तब उसने एक नया चाल चला। अब देखिए, आप कहेंगे भाई आप राहुल गांधी के बारे में इतने श्योर क्यों हैं? क्या आपकी उससे चर्चा होती है क्या? अरे भाई, चर्चा हमारी ही क्यों, आप सबों की होती है। आप उसकी मंशा को देखिए ना, वो किस प्रकार से विश्व भ्रमण करता है। जहाँ सहज एक अंधे को भी दिख जाए वहाँ भी वो आंख बंद कर लेता है, वहाँ वह अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, शेष्को हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि आंखें खोल करके
अपनी ही पार्टी को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। कल यानी फरवरी की 12 तारीख 2021 को प्रधानमंत्री के ऊपर अपने जिसे हम कहते हैं चॉइसेस्ट विचिपरेटिव्स, चुनिंदा गालियों में से एक ऐसा घृणित गाली दिया कि ये कायर है। मतलब सम्मान तो छोड़ दीजिए, ये कायर है और इसका यह डिसीजन कायरता से पूर्ण है। वो बात कर रहा था भारत और चीन के बीच में जो अभी तनावपूर्ण स्थिति है उसके संदर्भ में। चलिए, मैं इस पे आने के पहले एक बार आपको कहूं कि हमें राहुल गांधी पे क्यों क्रोध नहीं करना चाहिए। अब देखिए, एक अंधा व्यक्ति आवाज़ लगा कर कह रहा है कि मुझे सड़क पार करा दो, आप उसे सड़क पार करवा देते हैं। बीच में कई बार वह अपने डंडे को खींचातानी करता है, तो क्या आप उससे क्रोधित होते हैं? उसके बाद उस किनारे जाने के बाद एक बहुत बड़े गड्ढे में वो गिरने को प्रस्तुत रहता है। कई बार आप जा कर के उसको रोकते हैं, आपको गाली दे कर के हटा देता है, और जब आप उसके नज़दीक जा कर के थोड़ा शारीरिक होने का प्रयास करते हैं तो आपको धक्का दे देता है। आप सहानुभूति में, मानवीयता को दृष्टि में रखते हुए आप उसके प्रति किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करते, और आप थोड़े देर के लिए इधर देखते नहीं कि वो गड्ढे में गिर जाता है। तो बताइए, वैसे व्यक्ति के प्रति आपको सहानुभूति होनी चाहिए या क्रोध आना चाहिए? इसे अंधा क्यों मैंने कहा, आप देख लीजिए। अब से पहले, अरे भाई, ऐसी बात हुई है, चीन के नाम से नेहरू के समय से लेकर अब तक हमें ऐसे डराया गया मानो चीन वास्तव में कोई जीता जागता ड्रैगन हो जो आकाश में खड़े होकर के अपने मुंह से आग की लपटें निकाल रहा हो, और हमें डर के मारे दुबक जाना चाहिए और पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। और कई बार कुछ इस तरह की बातों को हमारे राजनीतिक दल के नेता कहा करते थे, मानो चीन से हम लड़ नहीं सकते। लड़ाई अगर वेपन्स से लड़ी जाती तो अमेरिका के पास, चीन के पास, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास बहुत सारे वेपन्स हैं। लड़ाइयाँ वेपन्स से और केवल वेपन से नहीं जीती जाती, मनोबल से, रणनीति से, और सबसे बड़ी बात है कि हम उसे अपने सांस्कृतिक मूल्यों से लड़ते हैं। और भारत के पास सांस्कृतिक मूल्यों की ऐसी कभी ना खत्म होने वाली धरोहर है जो हमें हर तरह की बला से लड़ने की, अक्षर रहने की, अक्षुण्ण रहने की अद्भुत शक्ति देती है। तो हम डरते नहीं हैं। लेकिन 62 से लेकर के 2020 तक हम चीन के डर के साये में, या डर ना कहें तो एक संशय के साये में रहते थे। प्रत्यक्ष रूप में तो अपनी वीरता का बखान करते थे, लेकिन जब रणनीतिकार, मीडियाकर्मी, राजनीतिक समीक्षक, विश्लेषक तमाम तरह के विश्लेषण करते थे तो टेलीविज़न स्क्रीन पर हमें डरा देते थे। डराते थे कैसे? चीन के पास इतने वेपन्स हैं, उसके पास इतने मानव संसाधन हैं, हमारे पास इतने हैं, उसने पिछली लड़ाई में हमको ऐसे पछाड़ा, उसने इस समय हमको ऐसे लथाड़ा। तो तमाम तरह के कायरतापूर्ण विश्लेषण के उपरांत हमारे मन में एक ही बात आती थी कि चीन से लड़ने की स्थिति में आज शायद हमारी सेना है नहीं। लेकिन जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे उन्हें ना तो पहले कोई संशय था ना अब था, लेकिन उन्हीं राष्ट्रवादी सोच को नेतृत्व देने वाले जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने उन राष्ट्रवादियों की आवाज़ को एक कॉन्क्रीट, या यूँ कहे उसको एक आकार दे दिया। वो आकार क्या था? वो आकार था चीन को प्रत्यक्ष चुनौती देने का। उसके ऐप्स को बैन कर दिया, तमाम तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए थे उनको बैन कर दिया, और हम पूरी तरह से अपनी सेना को वहाँ तैनात कर दिए कि किसी भी तरह की परिस्थिति में जो यथोचित जवाब हो, वो जिस क्वाइन में वहाँ से जवाब मिले या जिस क्वाइन में उधर से कोई क्रिया हो, उसी क्वाइन में और उससे बढ़ कर के यहाँ से प्रतिक्रिया हो। तो ये किसको नहीं दिख रहा है? यह उसको नहीं दिख रहा है जो प्रधानमंत्री को कायर कह रहा है, जो बारंबार, और अगर हम समीक्षकों की बात माने
तो अब तक वो 25वीं बार 26वीं बार प्रधानमंत्री को अपने चॉइसेस्ट विचुपरेटिव से संबोधित कर चुका है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि अभी वो सड़क पार करने की प्रक्रिया में है। वह चाहता है कि हम उसकी सहायता करें सड़क पार करने में। मैं इस तरह के लाक्षणिक भाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी की परिणति हम कुछ दिनों के बाद देखने वाले हैं। कांग्रेस टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और इसके लिए ना तो नरेंद्र मोदी का प्रहार काम आएगा, ना हमारा आपका कोसना या किसी भी तरह का राजनीतिक या शारीरिक प्रयास। इसके लिए राहुल गांधी स्वयं पर्याप्त है। वह चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि देखो भाइयों, मैं कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद नेश्ता नाबूद करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें देखना है तो सामने आओ। और हम कह रहे हैं कि भाई तुमने गाली दे दिया, तो हम उसको एक तरह से कांग्रेस के जीवन को दीर्घ कर देंगे जब हम उस पर क्रोधित हो जाएं। शांत होकर देखिए मित्रों, राहुल गांधी कह रहा है, हमें राहुल गांधी का साथ देना चाहिए इसमें। ठीक है राहुल, तुम आगे बढ़ो, तुम कांग्रेस की बर्बादी के लिए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी भारत को कांग्रेस मुक्त देखना चाहते हैं। और तुम खुल करके कहो ना कि हमारा विरोध नरेंद्र मोदी को नहीं है, बल्कि हम कांग्रेस को बर्बाद करना चाहते हैं। कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद करके उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। तो हम खुलकर तुम्हारे साथ आ जाएंगे कि चलो भाई। और अगर तुम उसके बाद कहोगे कि नहीं भाई, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मेरी आंखों में ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और तमाम बीमारियां हो गई थी, मैं देख नहीं पा रहा था, अब मुझे या तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा दो, मेरी आंखों का इलाज हो गया है, मैं थोड़ा थोड़ा धुंधला देखने लगा हूँ, और अगर बीजेपी वाले मेहरबानी कहें तो मुझे भी कहीं पर किसी जगह पर, कम से कम कहीं और नहीं तो बीजेपी के कार्यालय में ही एक तरह का कार्यालय मंत्री बना दें, तो उसके लिए हम प्रस्तुत हो जाएंगे। तो राहुल गांधी, तुम्हारा स्वागत है। मैं बिना क्रोधित हुए तुम्हारे इस प्रयास की सराहना करता हूं कि तुम भारत को कांग्रेस मुक्त देखना चाहते हो, लेकिन मैं थोड़ी शीघ्रता चाहता हूं। थोड़ी शीघ्रता करो, क्योंकि 136 वर्ष बहुत होते हैं। कोशिश करो कि 140 से आगे कांग्रेस टिकने न पाए, उसके पहले ही भारत कांग्रेस मुक्त हो जाए। इस बार मैं आप सबों को धन्यवाद देने के साथ साथ यह भी कहूँगा, थैंक यू वेरी मच राहुल गांधी।